एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे आपकी स्क्रीन में दिख रहा है कि दो ग्रुप दे रखे हैं, ए और बी। इन दोनों ग्रुप में आपसे पूछा गया है कि क्या ये दोनों ग्रुप एक जैसे हैं? क्या हम ये व्हाट आर देयर एजेस, देयर एज दे रखी है पार्टिसिपेंट्स की, ग्रुप ए में ग्रुप बी में। अब देखिए ग्रुप ए में एज दे रखी है 22, 24, 25, 26, 28, 28। अब इसका हमने एवरेज निकाला। देखिए एवरेज निकलेगा 25। ग्रुप बी है, ग्रुप बी में भी एवरेज एज दे रखी है 8, 15, 20, 28, 54। इसका हमने मीन निकाला, मीन निकला 25। किसी ने डिसीजन लेना है कि इन दोनों ग्रुप के बीच में हम कंपटीशन करवा दें। कंपटीशन फिजिकल हो, मेंटल हो, एनी कंपटीशन। ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज हम कह सकते हैं कि हाँ दोनों ग्रुप में एवरेज एज 25 है, कंपटीशन करा दीजिए। नो, इज इट फेयर? नो, इट्स विल बी कंप्लीटली अनफेयर कंपटीशन, क्योंकि दोनों ग्रुप की एवरेज एज तो 25-25 साल के हैं लोग। इसके अंदर ग्रुप ए में भी ग्रुप बी में भी पार्टिसिपेंट्स की एज 25 एवरेज आ रही है। बट नाउ लुक एट हियर इन ग्रुप ए, जितने पार्टिसिपेंट्स हैं दे आर ऑल एज बिटवीन 22 टू 28, सब एक जैसी एज के हैं। बट ग्रुप बी में एक 8 साल का पार्टिसिपेंट है तो एक 54 ईयर्स का पार्टिसिपेंट है। ये ग्रुप तो बहुत बड़ा डिफरेंट है, वेरिएशंस बहुत है। तो हम इस ग्रुप का ग्रुप ए के साथ कंपटीशन नहीं करा सकते। एनीथिंग इफ यू वांट टू कंपेयर, वी कैन नॉट कंपेयर ऑन द बेसिस ऑफ द मीन। मीन दोनों के केस में 25 दिख रहा है, नहीं करा सकते। ऐसे ही डिसीजंस में कहा रोल आता है डिस्पर्शन का। जब हमने देख लिया कि एवरेज तो ठीक है, ओके, इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, इट इज नॉट लाइक दैट कि हम इसको इग्नोर करेंगे। इसके बिना तो बहुत सारे हमारे रिजल्ट्स डिसीजंस हो ही नहीं सकते। बट एवरेज के बाद जो फैसिलिटेट करता है, जो सपोर्ट करता है, एक और इंपॉर्टेंट टूल है जो स्टैटिस्टिकल टूल हमें दिया गया डिसीजन के लिए, वो है डिस्पर्शन। तो हम इस केस में हम ग्रुप ए का एवरेज देख रहे हैं 25, बट इसमें हम डिस्पर्शन निकाल रहे हैं। इसमें डिस्पर्शन मतलब फैलाव, डेटा आपस में कितनी एक दूसरे से दूर है, वो कम कम दूरी पर है। ग्रुप बी में ये दूरी ज्यादा है, फैलाव वेरिएशन ज्यादा है। इस बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं कि ग्रुप ए ग्रुप बी में कंपटीशन नहीं हो सकता। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी चीज को समझने के लिए कि डिस्पर्शन क्यों पढ़ना है, क्यों महत्व है पढ़ने का। दूसरा, अब देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है सिटी ए, सिटी बी, सिटी सी, तीनों सिटीज का आपको दे रखा है। तो 4-5 महीने का टेम्परेचर दिया हुआ है, आप इसको नोट कर लेंगे। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दे रखा है। अब किसी ने कहा कि बेस्ड ऑन द मीन, हमने एवरेज टेम्परेचर निकाल लिया तीनों सिटीज का। हमने एवरेज टेम्परेचर निकाला तो तीनों एवरेज में 26 डिग्री टेम्परेचर आया है। तीनों सिटी का एवरेज, अपना एवरेज कैसे निकालते हैं जैसे हम पढ़ चुके हैं, सम ऑफ द वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर। पूरा सारी डिजिट्स को ऐड कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए नंबर से। इसका एवरेज सिटी ए का निकलेगा 26 डिग्री, सिटी बी का निकलेगा 28 डिग्री, सिटी सी का निकलेगा 25 डिग्री। तीनों सॉरी सॉरी 26 26 26 तीनों मीन, मीडियन 26, 28 और 25 है। तो मीन और मीडियन हम दोनों ही निकाल लेते हैं। मीन और मीडियन निकाल के देखते हैं कि भाई तीनों सिटीज का तो टेम्परेचर करीब करीब एक जैसा ही है, तीनों सिटीज का क्लाइमेट भी एक जैसा होगा। हम तीनों सिटीज को कहते हैं दे आर ऑल like have the same climatic conditions. No, your decision is wrong. आपने सिर्फ मीन मीडियन मोड पे आपने डिसीजन ले लिया, मतलब मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के जो मेथड्स पढ़े थे उसके बेसिस पर ले लिया डिसीजन। आपने इग्नोर कर दिया वेरिएबिलिटी। यहाँ पे आपने डिस्पर्शन चैप्टर को नहीं पढ़ के लगाया। अब आप देखें सिटी ए, उसमें तो पूरे सब 4-5 महीने में 26 डिग्री बना रहता है। सिटी बी में 8 डिग्री भी होता है जनवरी में, इतना ठंड, और गर्मी में मई जाते जाते 44 डिग्री हो जाता है। ये जरूर दिल्ली होना चाहिए, दिल्ली जैसे जगहों में ऐसा टेम्परेचर बहुत होता है। सिटी सी में देखिए 22 है ना। और उसके बाद ये कहाँ तक चला गया, 30 भी डिग्री, अप्रैल में 30 भी हुआ, 26 भी हुआ। तो यहाँ पे सर्दियों में 22 डिग्री है, लेकिन वो बढ़ा 25 हुआ, 28 हुआ, 30 भी हुआ, 25, 26, मतलब ये करीब करीब सर्दी और गर्मियों में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं रहता। ये जरूर कहीं कोस्टल सिटीज होगी, कोस्टल एरिया पे जहाँ पे ह्यूमिड बहुत होता है लेकिन टेम्परेचर बहुत ज्यादा वेरी नहीं करता। तो हम सिटी सी, सिटी बी, सिटी ए को जब वेरिएशन के हिसाब से देखते हैं तो सिटी ए में तो बिल्कुल वेरिएशन है ही नहीं, ये आइडल सिटी है जो एग्जिस्ट नहीं करती होगी, ये एक एग्जांपल है। तो सिटी ए तो बिल्कुल आइडल है। सिटी बी बहुत ठंडा बहुत गर्म, मतलब क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत वैरी कर रही हैं। सिटी सी
क्लाइमेटिक कंडीशंस वैरी करती हैं, बट ठीक है, एक जैसा क्लाइमेट बना रहता है। तो हम सिटी ए, सिटी बी, सिटी सी को बिल्कुल नहीं बोल सकते कि तीनों के क्लाइमेट एक जैसे रहते हैं। वी कैन नॉट से सिटी ए, सिटी बी, सिटी सी दे हैव अ सेम क्लाइमेटिक कंडीशन। Based on the mean, I can say all the three cities they have 26 on an average 26 degrees Celsius temperature throughout the first 4-5 months, but not completely incorrect decision. Based on the dispersion, I would say no, city A is entirely different, city B very different, and city C is entirely, they are all three different climatic, based on climatic condition, they all three cities are different. तो यहाँ देखा आपने वेरिएशन का काम आया, डिस्पर्शन का रोल आया। तो अब डिस्पर्शन इसलिए पढ़ा जाता है जिससे कि हम डेटा के वेरिएशन को, स्प्रेड को, फैलाव को देख सकें और उसके बेसिस पर डिसीजन ले सकें कि हम सही मीन वाला जो उसके सपोर्ट में जा रहा है डिसीजन, कि उससे थोड़ा डिफरेंट है। You know, we have to study the different measures of dispersion. हमने डिस्पर्शन की इंपॉर्टेंस समझी, डेफिनेशन समझी, क्यों पढ़ा है हमने ये समझा। अब हम पढ़ते समझते हैं कि हम डिस्पर्शन के कितने तरीके होते हैं, टाइप्स ऑफ डिस्पर्शन। देयर आर टू टाइप्स, एब्सोल्यूट मेजर एंड रिलेटिव मेजर। अगर हमें आपसे समझाते हैं, एक एग्जाम्पल से हम समझाएंगे आपको एब्सोल्यूट का क्या मतलब होता है और रिलेटिव का क्या मतलब। Absolute measure means what exactly, whatever you are calculating, it will have always it in the same units. जैसे हमने बात करी डिस्पर्शन हम निकाल रहे हैं एज में, तो एज किस में, ईयर्स में होती है, तो उसकी यूनिट ईयर्स में रहेगी। आंसर आंसर किस में आएगा, ईयर्स। जो भी वैल्यू है यूनिट उसकी एज इट इज रहेगी जो डेटा की है, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट। नाउ अनदर एग्जाम्पल, अगर हमने आपको दिया है डिस्पर्शन निकालना है मार्क्स में, तो आंसर भी जो डिस्पर्शन का आएगा वो स्टैंडर्ड डाइविएशन हो, मीन डाइविएशन है, रेंज है, जो डिफरेंट मेथड्स हम पढ़ने जा रहे हैं उनके जो आंसर्स आएंगे वो उसी यूनिट में आएंगे, सेम यूनिट में। रिलेटिव क्या होती है, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन होता है जिसमें हम कंपेयर कर सके, ये यूनिट नहीं होनी चाहिए। अगर हमने कंपेयर करना है वेट को एज के साथ, तो वेट तो आ रहा है किलो में, एज आ रही है आपकी ईयर्स में, तो आप दोनों चीजों को कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, हम आपको डिस्पर्शन निकाल के बता सकते हैं, आई कैन फाइंड आउट द डिस्पर्शन, हाउ मच डिस्पर्शन इज देयर इन द एज। एज जो दे रखी है गिवन डेटा सेट में, मान लीजिए 10 स्टूडेंट्स की एज दे रखी है, तो 10 स्टूडेंट्स की एज में डिफरेंस कितना है, डिस्पर्शन दे देगा, बट आंसर किस में आएगा, ईयर्स में। उसी तरह से उन्हीं 10 स्टूडेंट्स का वेट देख रहे हैं, एज एंड वेट, तो एज एंड वेट रिलेटिव में आप कंपेयर नहीं कर सकते, आप कंपेयर कर सकते हो, एब्सोल्यूट में कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि एब्सोल्यूट में यूनिट्स रहेगी, एज है तो ईयर्स, वेट है तो केजी, units will be there, and I cannot compare the dispersion of weight and dispersion with the age. But here in relative, I can definitely compare. What comes in relative? In relative, it comes coefficients, coefficient of different methods. कौन से methods? जो कि हमने dispersion को निकालने के लिए हमने different methods पढ़े हैं, range, mean deviation, quartile deviation, standard deviation. Let us take one by one.